जैसे कुंभकर्ण था, उसको जगाने के लिए बार बार प्रयास किया जाता पर नहीं जागा। कब जागा? जब पूरा लंका जल के राख हो गया तब जागा। उसमें क्या बचा सकता? कहा ही गया है कि नर ऐसा करनी करे जो नारायण पद को पावे, और नारी ऐसा करनी करे जो लक्ष्मी पद को पावे। तो जरूर कभी नर नारायण बने होंगे, नारी लक्ष्मी बनी होगी, तभी तो गाएं। आप देख रहे हैं खबर गांव तक और मैं हूं सत्येंद्र सिंह कुशवाहा और हम लोग उपस्थित हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, उसी का शाखा फाजिल नगर में। और काफ़ी लोग जो गांव देहात के लोग हैं ओम शांति आश्रम के नाम से भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू का शाखा है फाजिल नगर। और इस शाखा की संचालिका बीके भारती बहन हम लोग के बीच मौजूद हैं। इनसे बातें होंगी इस महाविद्यालय विश्वविद्यालय के संदर्भ में। तो सीधे सीधे आपका स्वागत करेंगे। ओम शांति। तो आप लोग ओम शांति क्यों बोलते हैं? मैं ओम शांति इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं आत्मा और परमात्मा दोनों ही शांत स्वरूप हैं। तो एक दूसरे से मिलते हैं तो उसका जो है उसको ये स्मृति दिलाते हैं कि हम दोनों ही शांत स्वरूप हैं। तो उस स्मृति में टिक करके हम ओम शांति बोलते हैं। अच्छा दीदी, बीके जो होता है कुमारी श्री की जगह पे बीके, मतलब बीके का क्या अर्थ है? ब्रह्मा कुमारी का क्या अर्थ होता है? परमात्मा ने आकर के चूँकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया, इसलिए हम सबका जो एक टाइटल आश्रम का होता है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। चूँकि परमात्मा शिव बाबा ने आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सबको एडॉप्ट किए, इसलिए हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। जी बिल्कुल। खास करके हम आपके पास उपस्थित हैं कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है, क्यों अलग अलग शाखाएं खोल करके आप लोग जो है कि इसको चलाते हैं? लोगों के मन में प्रश्न है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, जहाँ पर सभी तरह के लोग, कोई भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी उम्र के हो, यहाँ कोई जातिवाद, धर्मवाद, उम्रवाद नहीं है। हर तरह के लोग आकर के इससे लाभ ले सकते हैं, यहाँ शिक्षा ले सकते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है जिससे हमारी आत्मा की उन्नति होती है। तो यहाँ पर सभी आ सकते हैं, इसीलिए इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा गया है, क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं आकर के इसमें लाभ ले सकती हैं। कुछ लोगों के मन में है, कुछ लोग कहते भी हैं कि आप लोग धर्म के नाम पर आश्रम में बुला करके और लोगों को दबाव बनाया जाता है, दबिश बनाया जाता है कि आप लोग शादी न करें, संबंध घर परिवार से मोह माया को छोड़ दें, लोभ को छोड़ दें, मोह को छोड़ दें। तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पर जो है घर बार छोड़ाया जाता है। यहाँ तो जीवन जीने की शैली सिखाई जाती है कि कैसे हम जीवन जिए। आज जीवन जी रहे हैं पर हर घर में तनाव, हर घर में अशांति, हर घर में दुख है। लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय बिखरे हुए घर को भी एक सूत्र में जोड़ना सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। और आपके वहाँ जो ये मुरली है, ये ओम शांति लिखा है, मुरली लिखा है, आज का मुरली, और पर डे जो है ये प्रातः मुरली 4/4/23 का आप लोग देख पा रहे होंगे। आज हम 4 तारीख को पहुँचे यहाँ पे, तो 4 तारीख का है, यानी कि हर एक तारीख का मुरली आता है। और ये कहाँ से आता है, क्या है ये मुरली? बहुत लोगों के मन में ये चल रहा है, कुछ लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि मुरली जो है भगवान कृष्ण बजाया करते थे, तो बजाने वाला चीज़ जो है वो मुरली है, लेकिन ये कौन सा मुरली है? इसके बारे में बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मुरली मतलब कि परमात्मा के मधुर महावाक्य। जैसे कहते हैं कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो सारी ही गोपी गोपिकाएँ दौड़ी भागी चली आती थी, वो अपने शरीर के सुध बुध को खो देती थी। तो वो काठ की मुरली नहीं है, तो उससे बहुत अच्छे अच्छे बैंजो, सितार, गिटार क्या क्या नहीं बज रहे हैं, लेकिन उस पर भी सभी लोग मतलब आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन इस मुरली का गायन है कि ये मुरली जब बजता था, जब कृष्ण बजाते थे तो सारी गोपी गोपिकाएँ दौड़े भागे चले आते थे, उनके शरीर की सुध बुध खो जाती थी। तो ये परमात्मा के मधुर महावाक्य, जिसने परमात्मा के मधुर महावाक्य के शब्दों का आनंद ले लिया है, जो उसका रस ले लिया है, इसके बिना वो जीवित रह ही नहीं सकता है। तो भगवान जो है ये ज्ञान के जो महावाक्य जो सुनाते हैं, यही मुरली है।
जिस मुरली के धुन पर जब हम मुरली की धुन को सुनते हैं तो हम उस पर मस्त हो जाते हैं, क्योंकि ये मुरली हमारे आत्मा को जो है रस देता है, हमारे आत्मा को आनंदित करता है। क्योंकि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं और हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, ये मुरली में उसका समाधान आता है, जिससे हमारा जीवन जो है सुख में बनता है। अक्सर आपके मुरली में बच्चा कि बूढ़े को भी बच्चा, बूढ़ा हो, जवान हो, माँ हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी, सबको आप लोग बच्चा कहते हैं और सबको लोग भाई बहन, यहाँ पे सब लोग दीदी भैया कहते हैं, बाबूजी को भी भैया, बेटा को भी भैया, बाबा को भी भैया, ईया को भी दीदी, सास को भी दीदी और बहन को तो बहन कहते ही हैं। इससे क्या तात्पर्य है? और यहाँ पर किसी को भाई बहन नहीं बनाया जाता है, यहाँ पर आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कहा गया है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, यानी एक परमात्मा की हम सभी आत्मा संतान हैं, तो आपस में भाई बहन हैं। तो ये एक पवित्रता का सूचक है। पवित्रता एक यही संबंध जो है, भाई बहन का ही संबंध पवित्र माना जाता है। इसलिए हम वास्तविकता भी यही है कि हम एक परमात्मा की सभी आत्मा संतान हैं, तो आपस में भाई बहन हैं। तो जब हम सबको भाई बहन की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे अंदर कभी अपवित्र संकल्प नहीं आ सकते हैं। आप लोग का मोटो क्या है? किस मोटो पर आपका ये आश्रम चलता है? क्या उद्देश्य? यहाँ का मूल मोटो है ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा। यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना सिखाया जाता है, जिससे कि हमारा जीवन एक सुखमय और देवतुल्य बन सके। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई जाती है। उसके लिए यहाँ बताया जाता है कि हम जब तक अपने इंद्रियों को और 5 विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपने वश में नहीं करेंगे, तब तक हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। आपके वहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जो विजय प्राप्त करने की बात कही जा रही है, कई संतों के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर काम नहीं हो तो सृष्टि संचालन नहीं होगा, क्रोध नहीं हो तो लोग जो है कि किसी को कोई मार देगा, किसी को कोई जान ले लेगा, और काम क्रोध हो गया। लोभ अगर नहीं हो तो आदमी जो है मनुष्य के योनि में नहीं है, वो लोभ नहीं है तो वो कोई काम नहीं करेगा, आलसी हो जाएगा। मोह नहीं होगा तो फिर प्रेम, सद्भावना, ये चीज़ टूट जाएगा। और अहंकार नहीं होगा तो लोग जो है कि आपकी संपत्ति है, कोई धन है, कोई चीज़ें हैं, उसका अहंकार नहीं होगा तो लोग समझेंगे कि इसके पास कुछ है ही नहीं। तो इस तरह के लोगों के लिए क्या कहेंगे, इस तरह के संतों के लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ पर देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंदर जो है, जहाँ पर हमारे अंदर बुराइयाँ आ जाती हैं, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन जहाँ किसी भी चीज़ में कहते हैं ना कि बीमारी हमारे अंदर, बीमारी के कीटाणु सभी हमारे अंदर होते हैं, लेकिन वो जब ओवर हो जाता है तो बीमारी का रूप ले लेता है। इसी तरह जब ये चीज़ें हमारे अंदर ओवर में आ जाती हैं तो वो एक बुराई का रूप हो जाता है। मोह देवी देवताओं के अंदर भी होता था, उनके अंदर भी स्वाभिमान होता था, अभिमान नहीं होता था, स्वाभिमान होता था। वो आत्मिक स्वरूप में टिकते थे, तो इसलिए आज उनकी पूजा होती है। और हमारे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक विकार का रूप धारण कर लिया है। मतलब लोग किसी चीज़ का हद नहीं होना चाहिए, हद पार जो कर रहा है उस पर रोक लगना चाहिए। हाँ, तो आज बुराइयाँ, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शास्त्रों में भी कहा गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये नरक का द्वार है। तो ये आज अति के रूप में चल रहा है। तो परमात्मा कहते हैं कि अब इसका अति हो रहा है, इसलिए सृष्टि भी हर चीज़ में अति के रूप में जा रही है। तो जब तक हम इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, इन बुराइयों के ऊपर, तब तक हमारा जीवन देवतुल्य नहीं बन सकता है। हमारे अंदर दिव्यता नहीं आ सकती है जिससे हम देवता बन सकें, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य ही है देवी देवता बनना। कहा ही गया है कि नर ऐसा करनी करे जो नारायण पद को पावे, और नारी ऐसा करनी करे जो लक्ष्मी पद को पावे। तो ज़रूर कभी नर नारायण बने होंगे, नारी लक्ष्मी बनी होगी, तभी तो गायन है। बिना बने तो गायन नहीं हो सकता। तो हम सभी बने थे और हम सबको ही बनना है। तो परमात्मा आकर के वो स्मृति दिलाते हैं, वो जागृति दिला रहे हैं, जिससे हम फिर से वो खोए हुए अपने पद को प्राप्त करते हैं। अच्छा, आपका ये आश्रम विद्यालय, अगर ये विद्यालय है, ये आश्रम है, इसमें अच्छाई है, तो फिर
जगह जगह पे आप लोग प्रदर्शनी करते हुए दिखाई देते हैं, जगह जगह पे प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देते हैं। तो अच्छाई है तो इसको दिखाने का क्या ज़रूरत है? अच्छाई है तो है। यहाँ पर देखा जाता है कि आज बुराई का ज़्यादा बोलबाला है और लोगों का रुझान जो है बुराई के तरफ ज़्यादा ही है। तो अच्छाई को जब तक हम बार बार लोगों की स्मृति में नहीं दिलाते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें लोगों के जीवन में जल्दी धारण नहीं होता है, और जब तक हम लोगों को बार बार उस पर ध्यान नहीं खिंचवाते हैं तब तक जो है लोगों का ध्यान भी नहीं जाता, वो अपने जीवन में उसको अपनाना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए बार बार इस चीज़ों को हम लोगों के जीवन में धारण करने के जो है वो देते हैं, संदेश देते हैं कि आज व्यक्ति जो बुराई में लिप्त है, अंधा हो चुका है, उसको अच्छाई होता क्या है उसको पता ही नहीं चल पा रहा है। इसलिए परमात्मा कहते कि बार बार उसको, जैसे कुंभकर्ण था, उसको जगाने के लिए बार बार प्रयास किया जाता पर नहीं जागा। कब जागा? जब पूरा लंका जल के राख हो गया तब जागा। उसमें क्या बचा सकता था? केवल विभीषण की कुटिया ही बची हुई थी। इसी तरह आज अज्ञानता रूपी अंधकार में व्यक्ति सोया पड़ा है, उसको जगाने के लिए बार बार अच्छी चीज़ों को बताना ज़रूरी होता है। जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक लोगों का जो है ध्यान जाएगा नहीं, और वो इस पर ध्यान उनका आएगा नहीं तो इधर वो जुड़ने का कोशिश भी नहीं करेंगे, और फिर दुख में जीवन में जो जी रहे हैं उससे छूटने का प्रयास भी नहीं करेंगे। मतलब लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा आप लोग जागृत दिलाने के लिए आप लोग जो है कि जगह जगह पे प्रदर्शनी करते हैं, जगह जगह प्रचार प्रसार करते हैं, जागृति दिलाते हैं। इस विश्व को आप लोग किस दृष्टि से देखते हैं? ये जो पृथ्वी है, विश्व है, ये विश्व ही मेरा परिवार है, और सभी जो भी हैं हमारे भाई बहन के रिश्ते में, मतलब भाई बहन के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि ये विश्व को हम एक परिवार के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम सभी परमात्मा के संतान हैं। कहीं ना कहीं इनके मन की जो बात है, मैं बताऊं कि ये विश्व क्या है, एक कह सकते हैं कि द स्टेज ऑफ ड्रामा, यानी कि एक ड्रामा का मंच है, और इस मंच पे लोग आते हैं और लोग अपना अलग 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 जो है कि नाता रिश्ता को निभाते हैं, जैसे नाटकों में निभाया जाता है। उसी तरह से परमात्मा के द्वारा ये धरती जो है एक मंच है, और यहाँ पे आकर के लोग एक दूसरे को अपना रिश्ता, नाता, मोह माया और जाल में यहाँ बंध करके और दिखाने का प्रयास करते हैं। लोग अपने कर्मों को दिखाने का प्रयास करते हैं, और ये सब लोग एक ही बाप के संतान हैं। इसलिए यहाँ पर इस आश्रम के माध्यम से सभी को भाई और बहन कहा जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, खबर गांव तक के साथ जुड़े हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या लग रहा है आप लोगों को, और कोई क्वेश्चन हो, जिस तरह से आप लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन करा था तो उसको लेकर के मैं हाजिर हूँ। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके मन में कुछ और चल रहा हो तो फिर अगले वीडियो में देखेंगे। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहिएगा दीदी? मैं आपको यही बताऊंगी कि आप लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं। लोगों की जो भी क्वेश्चन है आप उनको आश्रम के माध्यम से संतुष्टि दिला रहे हैं। तो मैं खबर गांव तक को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि ऐसे ही परमात्मा का संदेश जन जन तक देते रहें, और लोगों के अंदर की जो भ्रांतियां हैं उनको संतुष्ट करते रहें। जी, तो खबर गांव तक देख रहे थे आप और मैं सत्येंद्र सिंह कुशवाहा। आप लोगों से रही वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो और अन्य लोगों तक शेयर करें, ताकि अन्य उन लोगों तक पहुंचे जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं, कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो है आपके पास पहले पहुंचे। और यही के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक बाद। तब तक देखते रहें खबर गाँव तक। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।